तो मूवी की शुरुआत होती है एक बैंक रॉबर जैक से, जो कि अभी अभी एक बिल्डिंग से काफी गुस्से में निकला। अब वो इतना गुस्से में क्यों है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अभी के लिए उसने यहाँ एक बैंक देखा जिसको उसने तभी के तभी लूटने का फैसला किया, इसलिए वो यहाँ से बैंक में घुसा। जहाँ घुसने पर वो कुछ सोच ही रहा था, तो इतने में बता दूं कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आउट ऑफ साइट। तो अब जैक यहाँ की कैशियर के पास पहुंचा, जिससे वो बोला कि वो टेबल देख रही हो जहाँ तुम्हारा बैंक मैनेजर बैठा है, असल में उसके पास ही मेरा आदमी है जो कि पहले तो मैनेजर को मारेगा और फिर तुम्हें, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। तब ये सुनकर वो बेचारी कैशियर काफी डर गई, इसलिए उसने जैक को कुछ पैसे दे दिए। जिसके बाद जैक उसे सावधान रहे, सतर्क रहे कहकर यहाँ से जा ही रहा था कि इस बीच उसने उस बैंक मैनेजर के सामने बैठे आदमी से ये कहा कि देखा वो कैशियर कितनी बढ़िया है, और तब ये कहकर वो यहाँ से निकल गया। जिससे कैशियर को लगा कि हाँ, ये आदमी सच में जैक से मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही जैक यहाँ से जल्दी से भागता कि तभी उसकी गाड़ी ने चलना बंद कर दिया, जिस बीच पुलिस उसे उठाकर अपने साथ ले गई। जिसके बाद ही कहानी एक महीने आगे आई, जहाँ जैक अब जेल में रहकर इन बुड्ढों को देख रहा था कि नहीं भाई, इनके जैसी जिंदगी तो मैं नहीं कराने वाला। इसलिए उसने यहाँ से निकलने के लिए प्लान किया, जहाँ उसे पता चला कि ये दो कैदी चीनो और लुलू यहाँ जेल से भागने वाले हैं, तो इसलिए वो उन लोगों से बात करने पहुंचा। जहाँ उसे पता चला कि ये दोनों जल्दी ही जेल से भागेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ सिक्योरिटी और बढ़ा रही थी। तब ये पता चलते ही जैक ने गार्ड को इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज शाम तुम मुझे कोने में मिलना, मैं तुम्हें भागते हुए कैदी दिखाऊंगा। जिसके बाद उसने अपनी एक्स वाइफ एडेल को कॉल किया, जिसके साथ अभी भी उसका बढ़िया रिश्ता बना हुआ था। तब उसने एडेल से कहा कि आज जेल के पास मेरे चोरी वाले दोस्त ब्रैक को भेज देना। जो सुनकर एडेल को थोड़ी टेंशन हुई कि कहीं जैक पकड़ा ना जाए, लेकिन जैक ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं बहुत आसानी से यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन एक यूएस मार्शल कैरन पर आया, जो कि अपने बाप के साथ बैठकर लंच कर रही थी। तभी उसके बाप ने उस गिफ्ट में गन दी। ये मिर्जापुर चल रहा है क्या? खैर, तभी उसके बाप ने थोड़ी टेंशन भी दिखाई, क्योंकि कैरन का रिलेशनशिप एक शादीशुदा मार्शल के साथ चल रहा था। जो सुनकर कैरन को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया, जहाँ उसने बताया कि आज शाम उसे एक जेल में जाना है, और दोस्तों ये वही जेल है जिसमें जैक भी एक कैदी था। खैर, तो अब शाम को कैरन जेल के पास पहुंची, जहाँ जैक का दोस्त ब्रैक भी आ गया। तभी यहाँ से चीनो और लुलू ने अपने बाहर निकलने का प्लान शुरू किया। जिस बीच जैक यहाँ कोने में खड़े होकर उस गार्ड का वेट कर रहा था, जिसके आते ही उसने बताया कि देखो वो दोनों यहाँ से भाग रहे हैं। तब गार्ड ये सब देख ही रहा था कि इस बीच जैक ने उस गार्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जिस बीच कैरन ने देखा कि कुछ कैदी यहाँ से भागने वाले हैं, तो तभी उसने यहाँ का अलर्ट जारी कर दिया। जिस बीच गार्ड वगैरह सब बाहर आ गए, तो तभी एक और गार्ड उस टनल से बाहर निकला, जो कि असल में जैक ही था, क्योंकि उसने उस बेहोश किए गार्ड से अपने कपड़े बदल लिए थे। जिस बीच चीनो और लुलू भी यहाँ जंगल की तरफ भाग गए, तो तभी कैरन जैक को काफी ध्यान से देखने लगी। जिस बीच वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो तभी जैक के दोस्त ब्रैग ने कैरन को किडनैप कर लिया। जिसके बाद वो इन दोनों को कार के डिग्गी में डालकर यहाँ से भाग निकला। तभी कैरन डिग्गी में जैक को वार्निंग देने लगी कि तुमने एक यूएस मार्शल को किडनैप किया है। जिस पर जैक बोला कि तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाओगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ। जिस पर कैरन बोली कि हाँ, हो सकता है तुम खुद को हीरो समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम जीरो ही हो।
जिस पर दोबारा से जैक बोला कि बस भैया, मैं इनकी कितनी बात बताऊं, ये दोनों तो चोर पुलिस कम और पति पत्नी ज्यादा लग रहे थे। इन सिंपल वर्ड इन दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट जाग रहा था। खैर, तभी ब्रैग ने इस कार को हाईवे के पास रोका जहां इनकी मुलाकात अपने पुराने साथी ग्लेन से हुई, जो कि एक दूसरी कार के साथ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। तब जैक जैसे ही डिग्गी से बाहर निकला तो तभी कैरन उसे शूट करने वाली थी, लेकिन तभी जैक ने डिग्गी बंद कर दी, जिसके बाद उसने कैरन को साफ वार्निंग दी कि देखो, या तो अब मेरा दोस्त तुम्हें शूट कर देगा या फिर तुम खुद ही हमें सरेंडर कर दो। जिसके बाद कैरन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। जिसके बाद ये दोनों कैरन को ग्लेन की कार में बिठाकर बाहर बात करने लगे। तो तभी कैरन ने जैसे ही ग्लेन को देखा, उसे एक पुराना कैदी याद आने लगा, जो कि जेल की शिफ्टिंग के टाइम वहां से भाग गया था। इसलिए तब कैरन ने ग्लेन को थोड़ा ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से ग्लेन बिना ही जैक और ब्रैग के यहाँ से भाग निकला। तब ये देखकर जैक ब्रैग के साथ ही उसके अपार्टमेंट में आ गया, जिस बीच ग्लेन ने नर्वस होकर यहाँ कार ठोक दी। लेकिन ये कार कैसे ठुकी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अभी के लिए तो ग्लेन यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद कैरन को अपनी बेहोशी में सपना आया कि वो जैक के साथ ही कुछ प्रिपेयर कर रही है। अब वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे नहीं पता भैया, जो भी है। लेकिन हाँ, जैसे ही उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर थी, जहाँ उसके फादर और उसका इनएक्सपीरियंस बॉस डैनियल भी था, जो कि उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगे। जिसके बारे में कैरन ने सब कुछ बता दिया, जहां उसने ये भी बताया कि वो ग्लेन से कुछ साल पहले मिली थी, जहां वो एक जेल के टाइम भाग निकला था। इसलिए कैरन ने ग्लेन को आसानी से कन्विंस कर लिया कि वो अपने ही दोस्तों ब्रैग और जैक को धोखा दे दे। लेकिन हाँ, कार में खुद इन दोनों की ही आपस में बहस हो गई, तो इसलिए कैरन ने इस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, जिसकी वजह से इनकी कार एक बैरियर में क्रैश हो गई। और तब आपको पता ही है कि ग्वेन वहां से भाग निकला और ये मैडम यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। खैर, वहीं दूसरी तरफ ब्रैग के अपार्टमेंट में जैक कैरन के पर्स देखने लगा, जो देखकर ब्रैग बोला कि अरे भाई साहब, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, तो ये फालतू की आशिकगिरी छोड़ो। लेकिन जैक चाहता था कि वो कैरन को एक बार और देखे, इसलिए तब उसने कैरन को कॉल किया, तो वो यहाँ अपने घर पर ही थी, जहाँ वो जैक को कन्विंस करने लगी कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। लेकिन जैक ने साफ कह दिया कि सरेंडर, अरे जाओ ना, मैं तो बस एक और काम करके ये सब छोड़ दूंगा। जिसके बाद उसे याद आया कि उसने चीनो को अपनी एक्स वाइफ अडेल के बारे में बताया था, तो हो सकता है चीनो अडेल को कुछ नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि जैक ने चीनो और लूलू का प्लान फेल किया था। इसलिए वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ की भी सेफ्टी का ध्यान रखे, इसलिए वो यहाँ से एडल को देखने निकल गया। जिस बीच एडल के घर के बाहर पहुँचते ही इन्होंने देखा कि कैरन अपनी गाड़ी से बाहर निकल रही है, क्योंकि वो खुद जैक की एक्स बीवी से मिलने आई थी। तब ये देखकर जैक समझ गया कि एडल सेफ है, तो इसलिए ये वापस अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गए। जिस बीच चीनो ने भी एडल का घर देख लिया, तो तभी कैरन एडल से जैक के बारे में क्वेश्चन कर रही थी। जिस बीच चीनो आ गया, तो तभी कैरन ने बड़े तगड़े तरीके से चीनो को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद उसने अपने बॉस डैनियल को कॉल करके कहा कि मैंने एक कैदी को पकड़ लिया है, तो अब मैं भी टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, जो कि जैक और ब्रैग को ही ढूंढ रहे थे। तब उसके बॉस ने उसे अपनी टीम में ले लिया। जिसकी दूसरी तरफ ब्रैग के अपार्टमेंट में जैक और ब्रैग यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी यहाँ सारी पुलिस इन दोनों को पकड़ने आ गई, जहाँ बॉस ने कैरन को ऑर्डर दिया कि तुम यहीं लॉबी में बैठकर ध्यान रखना कि वो दोनों यहाँ से बाहर ना जा पाए। जिस बीच पुलिस इन दोनों के रूम में रश करेगी, लेकिन ये दोनों तो पहले ही एलिवेटर के थ्रू पार्किंग में जा रहे थे,
जिस बीच एलिवेटर जैसे ही लॉबी के सामने रुका तो कैरन और जैक का आमना सामना हो गया, जहां जैक ने कैरन को हेलो भी किया, लेकिन कैरन ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उसे तो छोड़ो, उसने पुलिस को भी रिस्पॉन्स नहीं किया कि वो दोनों भाग रहे हैं। तब जैक और ब्रैग अपनी कार लेकर यहाँ से भाग निकले, जिसके अगले सीन में हमें जैक का ही दोस्त ग्लेन एक स्नूपी नाम के आदमी के साथ दिखा, जो कि दूसरे कैदियों के साथ मिलकर एक रिचर्ड नाम के आदमी को लूटने वाले थे, जिसने कि $5 मिलियन के डायमंड अपने घर में रखे हुए थे। तब स्नूपी और उसका साला केनेथ और इनका एक और दोस्त बॉब इस रॉबरी को प्लान करने लगे, जिस बीच स्नूपी ग्लेन का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि अब वो खुद इस चोरी का लीडर बन गया। और दोस्तों ये रिचर्ड कौन है, ये मैं आपको बस आगे बताने ही वाला हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कोई उड़ के आ गया, इसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है। खैर, तो अब स्नूपी ने ग्लेन को एक ऑर्डर दिया कि अगर तुम्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है तो तुम्हें हमारे एक बिग राइवल को मारना होगा, जिसके लिए ग्लेन भी मान गया। लेकिन जब उसने उस बिग गैंग के राइवल को मार दिया तो वो इस एक्सपीरियंस से काफी दुखी हुआ, क्योंकि अंदर से वो एक बच्चा बुद्धि था। इसलिए तो बताओ, उस कैरन से भी ब्लैकमेल हो गया। और कैरन तो छोड़ो, ये तो स्नूपी से भी ब्लैकमेल हो गया। अरे वो तो पहली खैर, अब ये मर्डर करके ये लोग एक लोकल जिम में आए, जिसके बारे में जैक और ब्रैग भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि असल में वो दोनों भी इस चोरी में इनकी मदद करना चाहते थे। और एज आई सेड, इन्हें भी चोरी के बारे में कैसे पता, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। खैर, तो अब इन्होंने प्लान किया कि ये चोरी किए डायमंड में से आधा आधा हिस्सा ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कैरन एक एजेंट से मिली, जो कि स्नूपी और उसकी गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तब उसने कैरन को इन्फॉर्मेशन दी कि स्नूपी की एक बहन भी है, जो पता चलते ही कैरन स्नूपी की बहन से मिलने पहुंची। तो स्नूपी की बहन ने बताया कि वो स्नूपी से काफी टाइम से नहीं मिली है, लेकिन हाँ, उसे बॉक्सिंग काफी पसंद है, तो हो सकता है कि वो किसी बॉक्सिंग क्लब या बॉक्सिंग मैच में हो। जिसकी अगली रात हमें जैक और ब्रैग रिपली के अपार्टमेंट पर नजर रखते हुए दिखे, जहां से सीन फ्लैशबैक में चला गया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि रिचर्ड का क्या पंगा है। असल में 2 साल पहले जब जैक एक जेल में था, तो वहीं उसकी मुलाकात ब्रैग, ग्वेन और रिचर्ड से भी हुई थी, जिसमें कि ये सब दोस्त बन गए थे। तो जैक ने रिचर्ड की स्नूपी और उसकी गैंग से जान बचाई थी, जिसके लिए रिचर्ड ने जैक का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक जॉब ऑफर करी थी कि जब ये लोग जेल से बाहर निकलेंगे तो वो जैक को एक अच्छी जॉब देगा। लेकिन जब जैक सच में जॉब लेने पहुंचा तो रिचर्ड ने उसे अपने टॉयलेट क्लीनर रख लिया, जो सुनकर जैक को काफी बुरा लगा था कि तुमने मुझे अच्छी जॉब के लिए कहा था और अब तुम मुझे क्या बना रहे हो। जिस पर रिचर्ड ने अपनी लीचड़पंथी दिखाते हुए जैक से ये कहा कि तुम एक चोर हो तो तुम्हें चोरों वाला ही काम दिया जाएगा। इसलिए तब जैक गुस्से में रिचर्ड का कुछ करता कि इस बीच रिचर्ड के गार्ड ने उसे इस बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। और ये वही बिल्डिंग है दोस्तों जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखी थी। याद है ना कि मूवी के स्टार्ट में जैक एक बिल्डिंग से गुस्से में बाहर आया था। तो इसलिए अब जैक ने रिचर्ड से बदला लेने के लिए उसके डायमंड चुराने का प्लान किया, जिसके बारे में ग्वेन के थ्रू स्नूपी को भी पता चल गया, तो वो भी इस प्लान में घुस गया। वहीं दूसरी तरफ कैरन जब एक होटल में बैठी थी तो वहाँ उससे काफी लोग बदतमीजी से बात करने लगे, जिस बीच यहाँ जैक भी पहुंच गया, जो कि कैरन के पास आकर उससे बात करने लगा। असल में कैरन ने काफी होटल्स में फोन करके जैक के बारे में पता कर लिया था, इसलिए तब ये लोग एक दूसरे से बात करते करते काफी क्लोज आ गए, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि आज की रात हम लोग चोर पुलिस नहीं बल्कि कोई और रोल प्ले करेंगे। जो रोल प्ले करके ये यहीं पर सो गए, जिसकी अगली सुबह जब कैरन उठी तो वो यहाँ अकेली थी, लेकिन जैक यहाँ उसके डैड की गिफ्ट की हुई पिस्टल छोड़कर चला गया था।
अब इसी रात ग्लेन स्नूपी की गैंग के साथ बैठा था, तो तभी उसे बाथरूम में वो ड्रग डीलर की डेथ याद आने लगी, जिसकी वजह से वो काफी घबरा कर यहाँ से भाग निकला। तो जैसे ही वो अपनी कार में बैठा तो तभी यहाँ कैरेन आ गई, जो कि असल में ग्लेन का ही वेट कर रही थी। इससे तब उसने ग्लेन से स्नूपी और उसकी गैंग का सारा प्लान पता कर लिया कि कैसे वो लोग कुछ डायमंड की चोरी करने वाले हैं। तब यहाँ से सीन जैक और ब्रैक पर आया, जिन्होंने स्नूपी गैंग को ज्वाइन कर लिया था, जिसमें कि ये व्हाइट बॉय बॉब, केनेथ और स्नूपी थे। तब इन सब ने मिलकर रिचर्ड को इसी रात लूटने का प्लान किया, जहाँ ये लोग उसके घर में घुस गए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि कैरेन भी इन लोगों का पीछा कर रही है। जिस बीच बॉब ने एक प्लम्बर होने का नाटक करते हुए अपना रास्ता बनाया और वो रिचर्ड की हाउसकीपर मिच के साथ अंदर आ गया, जहाँ स्नूपी ने मिच से कहा कि बताओ रिचर्ड कहाँ पर है। तब मिच ने बताया कि रिचर्ड तो फ्लोरिडा गया हुआ है, जो सुनकर स्नूपी, बॉब और केनेथ मिच को एक बेडरूम में ले गए, जहाँ वो उससे पूछने लगे कि हमें इस लॉकर का कोड बताओ, क्योंकि इन्होंने पहले तो उस पर खूब शूटिंग करी, लेकिन जब वो नहीं खुली तो तब ये मिच से उसका कोड पूछने लगे। तब मिच ने इन्हें वो कोड बता दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड की विग रखी हुई थी। जिस बीच जैक भी बाकी कमरों को चेक कर रहा था ताकि वो डायमंड उसे जल्दी से मिल जाए, लेकिन तभी उसे वो डायमंड तो नहीं लेकिन रिचर्ड मिल गया, जो कि बाथरूम में छुपा हुआ था। साथ ही वो पुलिस को कॉल भी कर रहा था, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं लगी। जिस बीच यहाँ ब्रैक भी आया, तो तब रिचर्ड ने इन्हें बता दिया कि वो डायमंड मैंने अपने फिश टैंक में रखे हुए हैं। जो देखकर जैक ने वो सारे डायमंड लिए और वो ब्रैक से बोला कि तुम इन डायमंड को लेकर निकल जाओ, क्योंकि मुझे रिचर्ड की हाउसकीपर मिच को बचाना है, वरना स्नूपी और उसकी गैंग मिलकर मिच के साथ कुछ बुरा कर देंगे। तब ये सुनकर ब्रैक पहले तो नहीं जाना चाहता था, पर जैक के इंसिस्ट करने पर वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद जैक जैसे ही वापस घर में घुसा तो उसने देखा कि स्नूपी और उसके गुंडे तो मिच को असॉल्ट कर रहे हैं, इसलिए तब उसने केनेथ पर ओपन फायरिंग करी, जहां जैक ने उसे शूट करके यहीं इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आता कि तभी यहाँ सीढ़ियों पर बॉब आ गया, जो कि अपनी गन के साथ ऊपर चढ़ ही रहा था, लेकिन इतने मोटे पेट की वजह से उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इन भाई साहब की खुद की खुशी हो गई। तभी यहाँ स्नूपी भी आया, जो कि जैक पर शूट करने लगा, लेकिन जब इन दोनों की क्रॉस फायरिंग खत्म हुई तो ये दोनों हाथापाई पर उतर आए, जिसमें कि स्नूपी एक बॉक्सर रह चुका था, तो इसलिए उसने बड़ी आसानी से जैक पर अपना दबदबा बना लिया। लेकिन ये दबदबा वो कायम कर पाता कि उससे पहले यहाँ कैरेन आ गई, जिसने स्नूपी को शूट कर दिया। जैसे भी जैक यहाँ से भाग जाता, लेकिन कैरेन ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके लिए जैक नहीं माना। तो तभी कैरेन ने उसके पैर में शूट कर दिया कि बेटा अब तो तुम्हें जेल में जाना ही पड़ेगा। खैर तो हथकड़ी वगैरह पहनाकर पुलिस उसे यहाँ से ले जाने लगी, लेकिन तभी अगले दिन जैसे ही उसे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो तभी यहाँ एक और कैदी आया, जो कि ये कहने लगा कि वो तो पहले भी 9 बार जेल से भाग चुका है। जो सुनकर कैरेन ने भी एक अजीब सी स्माइल दी, जिससे हम समझ गए कि कैरेन खुद ब खुद जैक को यहाँ से भगवा देगी और ये दोनों आराम से रह पाएंगे, क्योंकि ब्रैक के पास भी वो सारे डायमंड है, जिससे इनके पास काफी पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो भाई जिंदगी बढ़िया ही चलेगी, फिर चाहे चोर हो चाहे कोई भी हो। खैर अब मूवी कैसी लगी दोस्तों लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।